बुद्धि का पास मॉडल यह बुद्धि के आधुनिक सिद्धांतों में से एक है। इसके नाम के आधार पर ही इसके कार्यों का पता लगता है। PASS ये 4 कार्य हैं जिसके आधार पर इसका नाम दिया गया है, तो इसे पास मॉडल कहा जाता है। और इसे JP दास, जैक नीलगिरी और किर्बी ने 1994 में दिया था। इसलिए क्या है, आधुनिक सिद्धांत है। P से प्लानिंग, A से अटेंशन अराउजल, SS है साइमल्टेनियस, एक S और दूसरा क्या है, सक्सेसिव। साइमल्टेनियस सहकालिक जो साथ साथ होते हैं, सक्सेसिव जो क्रमानुसार होते हैं। तो यह बुद्धि का एक प्रक्रिया के बारे में बताता है, एक प्रोसेस है। तो यह सिद्धांत इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, सूचना संसाधन उपागम पर आधारित है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच पर आधारित है। और इस सिद्धांत का आधार बना था लूरिया के द्वारा दी गई मस्तिष्क की संरचनाओं का विश्लेषण। लूरिया ने मस्तिष्क की संरचना का विश्लेषण किया था, कौन सा भाग क्या कार्य करता है। इसी के आधार पर JP दास, जैक नीलगिरी और किर्बी ने 1994 में अपना बुद्धि का पास मॉडल दे दिया था। संक्षेप में बुद्धि का पास मॉडल P प्लानिंग, अटेंशन अराउजल, साइमल्टेनियस कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है और सक्सेसिव कॉग्निटिव प्रोसेसिंग। इन चारों कार्यों का क्या है, एक प्रतिफल माना जाता है। तो ये चारों कार्य मिलकर के क्या बना देते हैं, आपका पास मॉडल। क्या बन गया है यह बुद्धि का पास मॉडल। अवधान या भाव प्रबोधन, बुद्धि के हमने पास मॉडल में 3 वो पढ़े हैं। तो पहला क्या है, अवधान या भाव प्रबोधन। जब भी कोई हम एक समस्या है या कोई कार्य है बुद्धि का, अर्थात एक क्या आता है, उद्दीपक होता है। क्या मिलता है, उद्दीपक। तो उद्दीपक प्राप्त होने, ये उद्दीपक समस्या हो सकती है और किसी ज्ञान के रूप में भी उद्दीपक मिलता है। तो उद्दीपक जब प्राप्त होता है तो अब क्या है, हमारा अटेंशन उस पर क्या जाता है, ध्यान जाता है। और ये क्या हो जाता है, प्रबोध में आ जाता है। ध्यान क्या हो जाता है, जागृत हो जाता है। अटेंशन क्या हो जाता है, अराउजल हो जाता है, भाव प्रबोध हो जाता है। उस उद्दीपक के प्रति क्या होती है, उत्तेजना जागृत होती है। अर्थात अब हमें वह ज्ञान या जो योजना बननी है उसकी एक सूचना आनी है। क्या प्राप्त होनी है, सूचना। तो सूचना के प्रति हमारा क्या हो जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है। अब हम उसके ऊपर विचार करना शुरू कर देते हैं। अर्थात स्मृति पटल तक क्या पहुंच जाती है, एक सूचना पहुंच जाती है। तो सूचना के प्रति ध्यान देना क्या है, अटेंशन अराउजल है, भाव प्रबोधन। तो पहला स्टेप क्या हो गया, हमें कोई उद्दीपक मिला या कोई सूचना मिली तो हमने उसके प्रति अपनी जागरूकता दिखा दी, चेतन अवस्था दर्शा दी है और उस पर विचार करना शुरू कर दिया। सेकंड स्टेज, जब आपका भाव प्रबोध हो चुका है, अटेंशन क्या है, अराउज हो चुका है, तो अब वह जो सूचना है वह आपकी मेमोरी में क्या होनी है, प्रोसेसिंग होनी है। क्या होनी है, मेमोरी में प्रोसेसिंग। तो सहकालिक व अनुक्रमिक प्रक्रमण, सहकालिक और अनुक्रमिक प्रकरण। सहकालिक साइमल्टेनियस और अनुक्रमिक सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अब जो
इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसके प्रति अपना अटेंशन क्या हो चुका है, अराउजल हो चुका है, भाव प्रबोधन हो चुका है, हमने उसकी तरफ ध्यान दे दिया, तो अब आगे क्या होनी है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होनी है, क्योंकि सूचना प्रोसेसिंग मॉडल है। अब प्रोसेसिंग होगी जैसे कंप्यूटर में होती है। तो ये प्रोसेसिंग दो प्रकार से होती है। पहली है सहकालिक, सहकालिक साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ एक काल में, सहकालिक एक काल। जब सूचनाएं एक दूसरे से संबंध रखते हुए, क्या है, रिलेशन है, आपस में रिलेट हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हुए एक साथ संग्रहित की जाती हैं, संग्रहित या प्रक्रमित की जाती हैं, प्रक्रमित की जाती हैं, तो इसे कहते हैं सहकालिक प्रक्रमण। ये प्रक्रमण कैसा है, सहकालिक, समस्त सूचनाएं एक साथ, कोई गैप नहीं। दूसरा प्रकार है अनुक्रमिक, अनुक्रमिक। इस प्रकार के प्रक्रमण में सूचनाएं एक के बाद एक, कैसी हैं, क्रमानुसार एक के बाद एक संग्रहित या प्रक्रमित की जाती है, संग्रहित या प्रक्रमित की जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है, अनुक्रमिक प्रक्रमण। ये प्रक्रमण कैसा है, सक्सेसिव है, अनुक्रमिक, अर्थात एक सूचना आएगी उसके बाद दूसरी सूचना आएगी। इसका फायदा होता है कि जब एक सूचना आती है तो उसके साथ ही दूसरी सूचना की स्मृति अपने आप उससे जुड़ जाती है कि इसके बाद यह आने वाला है। तो एक सूचना का स्मरण करते ही दूसरी सूचना तुरंत ही स्मृत हो जाती है, याद आ जाती है। तो प्रोसेसिंग किस प्रकार हुई, दो प्रकार से, सहकालिक जब एक साथ होती है, अनुक्रमिक जब एक के बाद एक होती है। अब दो स्टेप हो गए, अटेंशन अराउजल हो गया और प्रोसेसिंग हो गई। तो अब हमारा तीसरा जो है स्तर, योजना सक्रिय हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लानिंग, जो पास का पी है, प्लानिंग। अटेंशन अराउजल होने के बाद, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग होने के बाद, अब योजना, जिस कार्य को लेकर हम चले थे, अटेंशन अराउजल किया, प्रोसेसिंग की, तो अब क्या हो गई, योजना सक्रिय, कि ये किस प्रकार से सर्वोत्तम रूप से समस्या समाधान हो सकता है। क्या होना है, समस्या समाधान। और हमने कौन सी विधियां अपनाई प्रोसेसिंग में, और ये विधियां किस हद तक क्या है, सफल रही हैं, और यदि असफल रही हैं या रुकावट आई है तो हम बीच में ही इस योजना में क्या कर देते हैं, परिवर्तन, क्या कर देते हैं, परिवर्तन, और एक नया मार्ग चुनकर नए तरीके से दोबारा इस योजना को क्या कर दिया जाता है, सक्सेसफुल। तो ये बुद्धि के तीनों क्या हो गए, कार्य हो गए। प्लान, अटेंशन का अराउजल हुआ था, कोई ज्ञान मिला, उसके प्रति हमारा क्या है, भाव जागृत हो गया। फिर हमने उस सूचना को प्रोसेस किया था दो प्रकार से, साथ साथ में सहकालिक, एक के बाद एक तो अनुक्रमिक, और थर्ड किया था हमने उस योजना पे विचार विमर्श किया था, उसमें कुछ सुधार किए थे, और इस बुद्धि का जो कार्य था उसको पूर्णता प्राप्त की थी। यह बुद्धि का पास मॉडल है जो किसने दिया था, जेपी दास, जैक नीलगिरी और किर्बी ने। इन्होंने इसके आधार पर एक कॉग्निटिव अचीवमेंट सिस्टम भी दिया। क्या दिया है, कॉग्निटिव अचीवमेंट सिस्टम दिया है, जिसमें वाचिक और अवाचिक अर्थात शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार के परीक्षण होते हैं, और ये 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होते हैं। तो इन्होंने कॉग्निटिव अचीवमेंट
सिस्टम दिया है, प्रणाली दी है, जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण हैं और ये 5 से 18 वर्ष तक बच्चों तक लागू होती है। तो पास का मॉडल है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत पर आधारित है।